आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से हम रोटी के रुमाल का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ कपड़े की छोटी छोटी सी कतरन जिनके साथ हम यूज़फुल से ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। नंबर 1 आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें 9x12 इंच का एक मैंने लॉन का पीस ले लिया है और उसके साथ साथ एक मैंने सर्फ का जो पैकेट आता है ना उसका रैपर ले लिया है और उसके साथ साथ एक मैंने कैरी बैग का बिल्कुल इसी की साइज़ के अकॉर्डिंग एक पीस कट कर लिया है। इन तीनों पीसेस को इस तरह से मैं रखूँगी और इनके ऊपर मैं लगा दूँगी सिलाइयाँ। अगर आप चाहें तो सिलाई को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की तरह इनके ऊपर सिलाई लगा दी थी। यहाँ पर मैंने कैरी बैग इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो कोई कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी एजेस है ना उनको मैं फिनिश कर लूँगी कुछ इस तरह से ताकि नीटनेस आए। और अब एक मैंने 9 इंच की जिप ले ली है, कुछ इस तरह से उल्टा करके इस कपड़े के ऊपर ही रखेंगे। उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे और अब ये जो कपड़ा है इसको इस तरह से जिप के ऊपर रखेंगे, एक सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद कुछ इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा और जिप से ऊपर हमें मेजरमेंट ले लेनी है 2 इंच की गैप के साथ। यहाँ पर इतना हिस्सा हमें ऊपर की तरफ रखना है दोनों साइड्स पे। अब मैं सिलाई लगा दूंगी, सिलाई लगा के इनको मैं पाइपिंग भी कर दूंगी ताकि अच्छी तरह से दोनों साइड्स कवर हो जाएं, धागे वागे बिल्कुल भी ना निकलें। सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर मैंने पिन भी लगा दिए ताकि अच्छी तरह से सिलाई लग जाए और पाइपिंग के साथ सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया है। और अब आ जाती है इनके जो कॉर्नर्स हैं उनकी बारी। तो सिलाई के मार्जिन को छोड़ते हुए 1 सेंटीमीटर की गैप के साथ इस तरह से हम स्क्वायर पीसेस इस तरह से पहले तो ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद इन पीसेस को हम निकाल देंगे कट करके। और उससे पहले एक हैंडल हम रेडी कर लेंगे इनकी सिलाई लगाने से पहले। जहाँ पर ऊपर का हिस्सा है ना बिल्कुल उसी की लेंथ के अकॉर्डिंग एक हैंडल 1 सेंटीमीटर का इस तरह से मैं रेडी कर लूँगी और जहाँ पर जिप लगी है ना उन्हीं कॉर्नर पे इस तरह से अटैच करते हुए इसी हैंडल को साथ में लगा दूँगी। ये कॉर्नर्स भी मैंने पाइपिंग करते हुए सिलाई की है, आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से पहले हैंडल लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पर पाइपिंग करके इनको फिक्स कर लिया है और इस तरह से हमारे पास छोटा सा एक पाउच बन के रेडी हो गया है। आप जो भी चीज़ चाहें इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एज ए हैंड बैग भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी छोटे मोटे से कॉस्मेटिक्स वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एक तो लुक वाइज भी अच्छा दिखेगा और चीज़ें ऑर्गेनाइज भी रहेंगी। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें मेरे पास ये पैराशूट का सिंपल सा एक कपड़ा है और इसके साथ बनाने जा रही हूँ मैं पेन का जो पाउच आता है ना जिसमें बच्चे स्टेशनरी वगैरह अपनी रखते हैं, वही एक मेरे पास जिप है उसका मैं यूज़ करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसकी लेंथ 10 इंच की है और तकरीबन इसकी विड्थ है ना 5 इंच की जितनी होगी। और बस इसको उसी मेथड के साथ हम जिप लगा देंगे। जिप लगाने के बाद कुछ इस तरह से मैं इसको फोल्ड करूंगी ताकि ये जो जिप है ना बिल्कुल सेंटर में आए। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसके दोनों साइड्स है ना उस पर मैं सिंपल सी एक सिलाई लगा दूंगी और सिलाई लगाने के बाद ये छोटा सा पाउच हमारे पास रेडी हो गया है। आप अपने बच्चों को इस तरह से पाउचेस घर पे रेडी करके दे सकते हैं क्योंकि जो बिल्कुल नॉर्मल से और बिल्कुल हल्की सी क्वालिटी होती है ना वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं और बच्चे तो डेली नए लेते हैं और डेली ही गुम करके आते हैं। देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ हम घर पे ही बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ उसमें मेरे पास ये इस तरह की नेट है, उसका कपड़ा है और इसको मैं एज इट इज़ नहीं यूज़ करने वाली हूँ। इसके साथ मैं लगाने वाली हूँ वाइट कलर की जो शीट आती है जो हम अपने कपड़ों के साथ लगाते हैं ना वही। सबसे पहले तो इसकी हम मेजरमेंट ले लेते हैं। ये है 9x13 इंच का हमारे पास ये पीस है। इसका कलर मुझे पसंद था, ब्लू कपड़े के ऊपर सिल्वर कलर के डॉट्स थे ना तभी मैंने इसको यूज़ किया है। सबसे पहले इसको स्टिक कर लेंगे, उसके बाद एक कैरी बैग रखेंगे, उसके ऊपर हम रखेंगे राइस बैग और उसके ऊपर ये जो हमने अभी स्टिक किया है कपड़ा इसको रखेंगे। और इसकी जो बड़ी साइड है ना उसकी साइड पे हम दोनों साइड्स पे इस तरह से जिप लगा देंगे। जिप लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास ये रेडी हो जाएगा और बस इस तरह से भी आप इसको बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको खोल के उसके बाद इसके ऊपर एक बड़ी सी लेस मेरे पास पड़ी है वो मैं लगाऊंगी।
लेकिन उससे पहले देखें इसकी जितनी भी रफ एजेस होती है ना, जो हम सिलाई वगैरह करते हैं तो इस तरह से कपड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है ना, उसको कट कर लेंगे। देखें इस तरह से मैं रखूँगी और इसके ऊपर मैं लगा दूँगी, ये मेरे पास लेस पड़ी है वो। अगर आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। लेस लगाने के बाद इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा और इन्हेंस हो जाएगी। तो दोनों साइड्स पे इस तरह से ये मैंने लेस लगा दी है और बस फिर से मैंने इसको थोड़ा सा फिनिश कर लिया है। तो सिलाई लगाने के बाद आप इसकी मेजरमेंट देख सकते हैं, ताकि जब आप इस तरह की कोई चीज़ रेडी करें ना, तो आपके लिए इस तरह के वीडियोस फ़ायदेमंद हो। और अब इस तरह से रखने के बाद ज़िप को मैंने सेंटर में कर लिया है और अब इसको कर लूँगी मैं उल्टा। तो इस तरह से उल्टा करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स है ना, उसमें 1-1 सेंटीमीटर की गैप के साथ मैं स्क्वायर पीसेस निकाल दूँगी और बिल्कुल सेम मेथड के साथ वापस से उनको मैं सिलाई लगा के बंद कर दूँगी। ज़िप वाली साइड पे एक लूप बनाऊंगी और जिस तरह से हमने पहले हैंडल लगाया था ना, बिल्कुल उसी मेथड के साथ देखें इस तरह से लूप रखेंगे और इसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई। तो बस इस तरह से ये पाउच हमारा छोटा सा रेडी हो जाएगा। इसका फाइनल लुक हम बाद में देखते हैं। उससे पहले आप देखें हॉट पॉट जो आते हैं ना, फोम के बने हुए मार्केट में जो मिलते हैं, उनके साथ ये रुमाल आया था। मैंने काफ़ी दिन इसको यूज़ किया है। इसके अंदर फोम ऑलरेडी लगा है, पाइपिंग भी की हुई है। तो पाइपिंग बिल्कुल हल्की सी होती है, तो इसको हम एज इट इज़ यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ राइस बैग लिया है और इसकी साइज़ के अकॉर्डिंग दो मैंने कपड़े लिए हैं, एक प्लेन है और एक प्रिंटेड है। अगर आप चाहें तो दोनों कपड़े प्रिंटेड भी ले सकते हैं और दोनों कपड़े आप प्लेन भी ले सकते हैं। तो इनको अब यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ। सबसे पहले तो देखें इसकी हम साइज़ लेंगे। जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं ना, बिल्कुल इसी रुमाल की साइज़ के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये जो प्रिंटेड कपड़ा है इस तरह से मैं रखूँगी, उसके ऊपर मैं रखूँगी राइस बैग और उसके बाद ये जो फोम वाला रुमाल है इसको रखेंगे और उसके बाद रखेंगे जो हमारे पास प्लेन कपड़ा है वो। इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर हम लगा देंगे सिलाइयाँ। सिलाई लगाने से पहले पूरे कपड़े को मैंने पिन अप कर दिया है, ताकि इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले। और इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो गया। इसकी भी जितनी रफ एजेस है उसको मैं कट कर लूँगी। एक मैंने कपड़ा ले लिया है, 1 इंच की हम कट कर लेंगे पूरी स्ट्रिप और इस तरह से इसके ऊपर लगाई मैंने एक सिलाई के साथ। और उसके बाद इस तरह से इसको हल्का सा मोड़ के फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये पाइपिंग हमारे पास रेडी हो जाएगी और रेडी करने के बाद इस तरह से ये पीस हमारे पास रेडी हो जाएगा। पूरा स्टिच होने के बाद इसकी फाइनल जो मेजरमेंट हमारे पास आई है ना, वो 13 इंच है। ये स्क्वायर है। अगर आप चाहें तो इस तरह से कोई रेक्टेंगल पीस भी ले सकते हैं। सेम जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप रेक्टेंगल पीस के साथ भी बना सकते हैं। आप चाहें तो लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने इस तरह से पाइपिंग कर दी है और अब इसको ना कुछ इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से 2.5 इंच की गैप के साथ। तो चारों कॉर्नर्स पे सबसे पहले तो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद पिन अप कर लिया। पिन लगाने से कोई भी सिलाई हम लगाते हैं तो फिनिशिंग के साथ आती है। देखें इस तरह से चारों कॉर्नर्स पे सबसे पहले मैंने ये पिन्स लगा दी हैं और उसके बाद इसके ऊपर मैं लगा दूंगी सिलाई। 2 सिलाइयाँ मैंने लगाई है ताकि इन कॉर्नर्स पे मजबूती आए। तो अब आप इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसके कॉर्नर्स पे डिज़ाइन देना चाहते हैं तो देखें इस तरह से इसको इस तरह से मोड़ के और इसका जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसको थोड़ा सा आप बिल्कुल नीचे की तरफ करके फिर आप एक बटन लगा दें। तो ये एक मेथड है। इस तरह से नहीं किया है। अगर मेरे पास पिंक बटन होता ना तो मैं इस तरह से बटन लगा देती पिंक कलर का, लेकिन मेरे पास ये बटन है ना दूसरी कलर का है, तो मैंने इस तरह से बिल्कुल इसको सीधा कर लिया, उसके ऊपर एक बटन लगा दिया। चारों कॉर्नर्स के ऊपर मैंने बटन लगा दिए हैं। आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक भूल रहे हैं ना तो प्लीज़ भूलिए बिल्कुल भी नहीं। लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये बटन लगाने के बाद हमारे पास एक मल्टीपर्पज़ बास्केट रेडी हो जाएगी। और कुछ इस तरह से देखें लुक वाइज ये लगती है। कौन कहेगा कि हमने बेकार कपड़ों के साथ इसको बनाया है। अगर हम ऐसी बास्केट मार्केट में लेने जाते हैं ना तो हमें काफ़ी महंगी भी पड़ती है और इतनी फिनिशिंग के साथ बनी हुई भी नहीं होती। और कपड़ा है ना वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल हल्का फुल्का सा होता है। तो देखें इस तरह से बटन लगाने के बाद मुझे तो ये बास्केट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखी। मैं इसको रोटियाँ रखने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। आप अगर बनाते हैं तो आप चाहें तो इसमें ब्रेड भी रख सकते हैं, कोई और चीज़ भी ऑर्गेनाइज रखी जा सकती है। और अब यहाँ पर है ये ब्लू कलर का जो बैग हमने बनाया था उसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ये क्यूट लग रहा है। इसमें हमने लूप्स भी लगाए ना, तो अगर आप चाहें तो इसमें चेन लगा सकते हैं।
इस छोटे से बैग में कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखी जा सकती है। अगर आपके घर पे गर्ल्स है ना, तो वो अपनी पेन पेंसिल वगैरह वो भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकती हैं। इस बास्केट को बनाने के लिए मैंने रोटी का रुमाल यूज़ किया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई रुमाल नहीं है ना, तो कोई फ़ोम भी उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टॉवल पड़ा है ना, बिल्कुल जो हल्के से मटेरियल का होता है, उसको भी इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इतने सारे आइडियाज़ मैंने आपके साथ शेयर किए। आपको कौन सा आइडिया सबसे अच्छा लगा? ये वाला छोटा सा बैग आपको कैसा लगा? इसमें मेडिसिन्स भी रखी जा सकती हैं, कोई भी चीज़ आप इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये जो ब्लैक है ना, ये तो मैंने अपने बेटे के लिए बनाया है, उसकी पेन पेंसिल्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे से बैग्स घर पे बना सकते हैं, अपनी बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो कैसे लगे मेरे आइडियाज़ आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं कौन सा शेयर करूं। तो आई होप आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अपना शहर का नाम ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल का आइकॉन भी हिट ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।